तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, और उसमें चल रही थी विविध प्रश्नावली, और उसमें मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए थे बच्चों। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ, मान लीजिए S बराबर ABC और T बराबर 1 2 3, S से T तक निम्नलिखित फलनों के लिए, फलनों F के लिए F इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है। देखो बच्चों, पहला नंबर F बराबर A,3 B,2 और C, बोल रहा है F इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। देखो चेक करते हैं फलन है कि नहीं है। 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए बच्चों। ये S, ये T, ये A B C, ये 1 2, A का 3, B का 2, C का 1। चूंकि F एकाकी है कि नहीं, देख लो ध्यान से, एकाकी तथा आच्छादक दोनों है। ये एकाकी था लिख सकते हैं। इसलिए F इनवर्स का अस्तित्व है। अब F इनवर्स ज्ञात करना है तो बहुत ही सिंपल ज्ञात हो जाएगा, सब उल्टा कर दो। 3, A, 2, B, 1, C। बस इसकी मैपिंग अब कहां से होगी, T से S से होगी बच्चों। नहीं आएगा सिंपल सा, ये चेक करना पड़ेगा ना, एकाकी छदक होना चाहिए तभी तो ज्ञात हो पाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, F बराबर A,2 B,1 और C,1, A का 2 B का 1 C का 1। देखो ये एकाकी तो है, एकाकी नहीं है, आच्छादक देखते हैं, चेक करते हैं। ये S, ये T, ये A, ये B, ये C, ये 1, ये 2, ये 3। A का 2 B का 1 C का 1। ना तो ये एकाकी है ना तो ये आच्छादक है, अतः है क्या ये एकाकी? एकाकी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की मैपिंग 1 पे। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, बच रहा है। तो इसका अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व नहीं है? F इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? F इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एकाकी छदी नहीं। हाँ, नहीं है। ठीक है, अतः इसमें F इनवर्स का अस्तित्व नहीं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये समझ में आ गया। इसमें देखो S और T दे रखा था, हमें S से T दे रखा था, इसमें पूछा था F इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है। तो हमने भाई ये चेक किया, देखो ये A3 B2 C1 ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है, तो F इनवर्स का अस्तित्व है। तो F इनवर्स कैसे निकलेगा? उल्टा कर दो बच्चों, B2B और 1C। इसमें देखा तो इसमें नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ना तो ये एकाकी है ना तो ये आच्छादक है। एकाकी क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की मैपिंग 1 पर है। और आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, छूट रहा है। तो भैया ये F इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। मान लो ये प्रिंस एकाकी होता बाई चांस और आच्छादक ना होता, तो फिर F इनवर्स ना होता, तो ना, दोनों होने चाहिए मतलब। ठीक है, चले आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। A स्टार B इक्वल टू मॉड के अंदर A माइनस B। A स्टार B इक्वल टू A O B ऑपरेशन है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली A। ठीक है बच्चों, जैसे स्टार है वैसे O है, कैप है, सब ये सब ऑपरेशन नहीं है। कुछ भी दे दो बच्चों, हम बीच में अल्फा बना दे बीटा बना दे, वो भी ऑपरेशन की तरह काम करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर ऑल ए भी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? आर में। ठीक है, लिखा है द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं स्टार कहाँ पे लाई कर रहा? आर क्रॉस आर टेंडिंग टू आर, और ओ कहाँ पे? सेम। देखो क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा है तो समझना बच्चों। सिद्ध कीजिए स्टार क्रम में है परंतु सहचर्य नहीं है, हाँ, और ओ सहचर है परंतु
पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी आर के लिए ये, पहले ये सिद्ध कर ले, पहले वाला पार्ट है ना। देखो ज्यादा नहीं है यहाँ पे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, क्रम भिन्न में। ये क्रम भिन्न में है लेकिन सहचर नहीं, इसको पहले कर लेते। ये क्या है, सहचर है, क्रम भिन्न में नहीं है। तो देखो बच्चों सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बोलो, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों सेम ही चीज है क्या बोलो, क्योंकि मॉड लगाना माइनस से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, अगर मॉड ना लगा होता तो इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। तो बताओ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्या है, चलो सहचर चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी स्टार, एक एलिमेंट स्टार सी लेना पड़ेगा। तो बताओ ए स्टार बी, ए माइनस बी मॉड के अंदर, ठीक है समझना बच्चों। ये ए है और ये क्या है बी, ये ए है ये बी है, तो लिखेंगे तो पहले मॉड, ठीक है, ये मॉड ए की जगह माइनस, ठीक है। अब बताओ ए स्टार बी स्टार सी, बोलो चो मॉड में, हाँ फिर बताओ मॉड के अंदर ए माइनस सी, ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहां पर मॉड इस पर लगा हुआ है, यहां पे मॉड इस पर लगा हुआ। अगर नहीं आ रहा, जैसे मान लो समझ में कि इक्वल है कि नहीं, एग्जांपल ले लो ना, हम तुमसे नहीं कह रहे कि मान लो ये तुम्हें नहीं आ रहा है तो एग्जांपल ले लो, कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते, जैसे मान लो 1 स्टार 2 स्टार 3 का, तो 1 स्टार 2 का मतलब 1 माइनस 2, 1 में 2 गया माइनस 1, तो बचे कितना बचो, नहीं आए क्या, 1 स्टार 3 का मतलब बचे कितना 2, ओनली 2 बचेगा। चलो कोई ये इक्वल आ जाए, ऐसा नहीं कि कोई इक्वल ना है और कोई इक्वल आ जाए, किसी किसी में इक्वल हो सकता है, देखते हैं लेकिन चेक करते हैं। ये बताओ बच्चों 2 माइनस 3 मॉड में कितना बचेगा, माइनस 1, इसका मतलब नहीं आया क्या, करेक्ट है। हो ये रहा ना कि यहां पर मॉड लगा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, और ये यहाँ पे मॉड लग गया तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई बच्चों, यहाँ पे नहीं आया क्या, तो देयरफॉर ये मतलब इसलिए ये सहचर नहीं है। स्टार क्या नहीं है बच्चों बोलो, हाँ अब बात करते हैं ओ की, ए ओ बी इक्वल टू क्या लिखा है ए, नाम बच्चों ए ओ बी ए लिखा है, तो बी ओ ए कितना हो जाएगा कोई बताएगा, बी राइट है क्योंकि पहला एलिमेंट उन्होंने लिखा, तो ए ओ बी जो है बराबर नहीं है ना, बी ओ एक है, क्रम इनमें नहीं है। ओ क्या है बच्चों, कम मैंने, लेकिन सहचर सिद्ध करना है। चलो देखो समझना ध्यान से अच्छे से, ए ओ बी ऑफ सी, ए ऑफ बी मतलब ए ऑफ सी मतलब ए, फर्स्ट एलिमेंट लिखो, यहां बताओ ए ओ बी ऑफ सी मतलब बी, बी ए ऑफ बी मतलब, अतः ये क्या है क्रम भिन्न में है, ए सहचर है, सॉरी क्रम भिन्न में क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, इसको क्या बोलते हैं एसोसिएटिव, मतलब ये कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं, कौन स्टार, और ओ क्या है कॉम्यूटेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव है, तो क्या लिखेंगे ओ सहचर, एसोसिएटिव सहचर है, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये ना समझ में आया तो एग्जांपल बच्चों समझ लो, लेकिन देखो ध्यान से यहाँ मॉड कहाँ लगा, यहाँ मॉड कहाँ लगा, ठीक है अलग अलग मॉड लगा, समझ में आ गया, डिफिकल्ट है क्या ना, देखने में लेकिन हटा है। अब ये और है क्वेश्चन में, देखने में क्वेश्चन में लगा था। इसी क्वेश्चन में बच्चों आगे देखते हैं, पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, जरा क्वेश्चन बोलो बच्चों, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हाँ ए स्टार बी ओ सी सॉरी ए स्टार बी ब्रैकेट में ओ ए स्टार सी,
ठीक है, बस इतना ही है ना। वो ब्रैकेट में लिखा है वो सब बच्चों, वो सब अलग चीजें, हेल्प है। LHS देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले ए की जगह ए, स्टार की जगह स्टार, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बी ऑफ सी, बी ऑफ सी कितना आंसर आएगा? बी, वेरी गुड, ठीक है। नहीं आया क्या? फिर समझो, बी ऑफ सी देखो क्या लिखा है, ए ऑफ बी मतलब ए, तो बी ऑफ सी मतलब बी, ए स्टार बी मतलब अच्छा ये वाला, ए स्टार बी बच्चों। अच्छा ये वाला। अब आओ बच्चों RHS, ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी मोड के अंदर। ए स्टार बी मतलब ऑफ, इसका मतलब ए माइनस सी, ये ए है ये बी है, ए ऑफ बी, ए ऑफ बी मतलब ए, LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? निकालना क्या था भैया? भाई प्रूफ करना था भैया, प्रूफ करना था कि बराबर है। पढ़ो सिद्ध कीजिए। अच्छा ठीक है, LHS लिया है, RHS लिया है बच्चों, आगे। ठीक है। और कुछ है नहीं बच्चों इसमें। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो लिखा है वही चीज, ये जो नियम है इसको बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरित नियम, वितरण नियम। वितरण कर देखो, ए का स्टार बी में किया है, ए का स्टार सी में किया है बच्चों। ये भी कहा है क्या, क्या शून्य, अरे मतलब संक्रिया स्टार पर वितरित होता है? अच्छा हाँ, और ब्रैकेट लगा, तुमने सोचा हो गया। अच्छा, क्या ओ शून्य नहीं है, ओ है बच्चों। हाँ, ओ संक्रिया स्टार पे वितरित होती है। अगर हम उल्टा करेंगे तो नहीं होगा। जहां तक देखो, अगर यहां ओ लिख दे और यहां बी स्टार सी लिख दे तो क्या आंसर आएगा? पहले तो देखो, बी स्टार सी मतलब मॉड बी माइनस सी, ए ऑफ बी मतलब ए आएगा बच्चों। चलो अब करना क्या, ध्यान देना, ए का पहले ओ में करो, ए ऑफ बी, बीच में क्या लगेगा? स्टार। ए का किस में करेंगे? जैसे इन्होंने किया है, ए स्टार बी फिर ए स्टार सी, बीच में ओ लगा रखा है। यही बोलते हैं वितरण नियम, जैसे जैसे गुणा करते हैं हम लोग अंदर, वही। ए ऑफ बी मतलब ए स्टार, ए ऑफ सी मतलब मॉड के अंदर मतलब तो नहीं। मतलब ये दोनों करने पड़ेंगे। हाँ, तभी तो दोनों अगर इक्वल आ गए, जैसे ये स्टार ओ पर है बट ओ जो है स्टार पर नहीं है। वही पूछा गया लास्ट में कि क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नियम है कि नहीं है, तो ओ स्टार पर वितरित नियम नहीं है, बट स्टार जो है वो ओ पर है। तो वितरित कहाँ है? वितरित देखो, ए का स्टार बी से किया गया, ए का स्टार सी से किया गया, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? तो मतलब ये वितरण नियम फॉलो कर रहा है बच्चों। यहां पे देखो, इसमें भी हमने वही किया बट आंसर क्या आ रहा है? तो ये वितरण नियम यहां फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं समझ आया क्या बच्चों? आ गया? जैसे तुम लोग गुणा करते हो, जैसे एक्स का गुणा वाई प्लस जेड में करना है, तो कैसे करते हो? एक्स गुणे वाई प्लस, ये कौन सा नियम होता है? वितरण नियम। देखो, ए ऑफ बी स्टार बीच में ए ऑफ सी, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है। नहीं मैं ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए, बच्चों x क्या है बच्चों? अरिक्त समुच्चय। कल भी मैंने एक आया था क्वेश्चन, जिसमें कुछ हो नॉन इम्पटी अरिक्त, नॉन लब, ठीक है। px वही कल वाला क्वेश्चन, px फिर से आ गया। px मतलब पावर सेट, जहां a स्टार b इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू px, पावर सेट। परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तस्मक है। भैया तस्मक फिर से आ गया, बोल रहा है। पहले इतना करते हैं, क्वेश्चन और भी है। अगर फाई तस्मक है तो ए आंसर आना चाहिए इस पे लगाने पर। बोलो बच्चों, मतलब मैं अगर बी की जगह फाई लगा दूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। अगर ए आ गया सिद्ध हो जाएगा।
ए स्टार 5 बोलो a minus 5 यूनियन 5 minus सॉरी 5 माइनस 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, और ए से घटाओगे तो ए ही बचेगा। और समझो 5 से कुछ भी घटाते हो तो 5 आता है। घटाने का नियम याद है ना? वो वाले एलिमेंट लिखो जो ए के पास हो बट इसके पास ना हो। ए के पास सब कुछ होगा, इसके पास खाली है तो ए आएगा। 5 के पास कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ है ए के पास, तो 5 तो आंसर आएगा। थोड़ा सा समझा देते हैं, एक मिनट माइनस करना सिखा देते हैं। सिखाए 1 2 3 बी इक्वल टू मान लो लिखा है 2 3 4 ए माइनस बी करना, समझना बच्चों अच्छे से। कैसे करते हैं समझना, ए के वो एलिमेंट लिखो जो बी के पास ना हो। जैसे ये 1 है, इसके पास है क्या? तो 1 लिखो। 2 है, 3 है, तो बस। अब तुम बोलो 4 भैया, अरे 4 तब लिखेंगे जब b माइनस ए करेंगे, तब b के एलिमेंट, तब इसमें क्या आंसर आएगा? 4। a माइनस बी कर रहे हो तो सिर्फ a के एलिमेंट लिखने हैं, b के एलिमेंट नहीं लिखने हैं। कौन से लिखने हैं? जो सिर्फ a के पास हो, सिर्फ a के पास हो। जैसे a से 5 माइनस कर रहे हो तो 5 तो कुछ नहीं है, तो पूरा पूरा a बच जाएगा। और 5 के पास तो कुछ है ही नहीं, तो 5 बचेगा बच्चा। और यूनियन वाला दोनों मिला के लिखो, तो दोनों मिला के लिखोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। अभी प्रूफ नहीं हुआ बच्चों, देखो उल्टा भी करो, उल्टा भी आना चाहिए, नहीं कि बस एक बार आके छोड़ दो ना, दोनों करोगे तुम लोग। बोलो यहाँ पे 5 माइनस यूनियन a minus 5 है ना, 5 माइनस ए 5, ए माइनस 5 a यूनियन करोगे। अतः स्टार क्या है यहाँ पे? तस्मक है। 5 सॉरी 5 स्टार के लिए तस्मक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया बच्चों? अब इसमें आगे बढ़ते हैं, चलो। px के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय है इस प्रकार a इनवर्स a। तो बोला है समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय समझ लो, फिर से आओ इधर। जैसे हमने a में मान लो b लगा दिया और आंसर आ गया e मतलब समझ लो ना बच्चों, तस्मक अवयव आ गया, तो b क्या कहलाता है बच्चों? व्युत्क्रमणीय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? a का व्युत्क्रमणीय। a किसका व्युत्क्रमणीय होगा? b का व्युत्क्रमणीय। कह रहा है कि a का व्युत्क्रमणीय है बच्चों, क्या है? a है। तो हम यहां पे भी a लेंगे, यहां पर भी क्या लेंगे? आंसर क्या आना चाहिए? 5 क्या कहा? e मतलब तस्मक। तस्मक क्या है यहाँ पर है? 5 बोलो बच्चों, तभी तो सिद्ध होगा a का व्युत्क्रमणीय a है। नहीं आया? आ गया। तो लो जल्दी से। और इसमें सिर्फ एक ही बात करना पड़ेगा कि दोनों सेम ही है, a स्टार a। बोलो a माइनस ए यूनियन ए माइनस a में गया 5, कुछ नहीं बचेगा। 5 5 करो 5 में करो, अतः a व्युत्क्रमणीय है प्रत्येक अवयव के लिए। मतलब समझ प्रत्येक a का व्युत्क्रमणीय a, b का व्युत्क्रमणीय b, c का व्युत्क्रमणीय अच्छा जो भी आएगा b माइनस b हो जाएगा। फॉर ऑल a, मतलब जितने भी a खुद का व्युत्क्रमणीय होगा। नहीं आया? आ गया। वो पढ़ो ना, नीचे लिखा हुआ है समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय है। समस्त मतलब फॉर ऑल, इसका मतलब हो गया। वही दिया भैया निकाला। ठीक है, बाकी हिंट लिखा है वो पढ़ना नहीं है। हिंदी आता है। देखते हैं क्वेश्चन में बच्चों 14। निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय, समुच्चय बोलो जरा बच्चों, क्या लिखा समुच्चय में? 0 1 2 3 4 5। ठीक है। एक द्विदायी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। a स्टार b a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b a प्लस बी, और दूसरा दूसरा है a प्लस b माइनस 6। हाँ, ये कब है? a प्लस b लेस देन 6 लेस देन 6 इक्वल टू नहीं। इक्वल टू नहीं है। हाँ, नीचे प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 6। समझो, पहले इसका मतलब समझ ले, फिर चलते क्वेश्चन का आगे। मतलब ये तब लेना है जब जोड़ने पर 6 से कम आए। जैसे हमने 1 और 2 लिया तो ये लेंगे। 1 और 2 कितना होता है? 3। 2 3 लिया तो ही भी ये लेंगे। अगर तुमने 3 3 जैसे मानो 3 3 ले लिया, 3 3 तो तुम्हें ये लेना पड़ेगा। 3 3 हाँ,
ए भी 3 बी भी 3, क्योंकि क्या लगा यहाँ पर देखो 3 4 लोगे तब भी तुमको ये लेना पड़ेगा, अगर 4 5 लिया तब भी लेना पड़ेगा, 4 4 लोगे तब भी, मतलब कि अगर जोड़ने पे 6 से छोटा आएगा तो ये लोगे, और जोड़ने पे 6 से बड़ा या बराबर आएगा तो एलिमेंट वहीं से लेने बच्चों। माइनस ना आए। हाँ, ऐसा क्यों है बता दें, चलो समझ लो। जैसे बच्चों जैसे 0 0 लोगे तो कितना आंसर आएगा, बिलोंग करेगा, कर रहा ना बिलोंग, नहीं तो फिर क्रम द्विधारी संख्या कहाँ कहलाएगी। 0 1 लोगे 1 1 2 3 1 3 4 है ना, 2 1 3, जितने भी आंसर आएंगे यहाँ पे 6 से छोटे आएंगे। जैसे तुमने यार ले लिया मान लो 3,3, अगर यहाँ रखते तो कितना आंसर आता बताओ, क्या 6 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, नहीं, तो ये द्विधारी संक्रिया नहीं होती। तो यहाँ रखो 3 + 3 - 6, कितना आंसर आएगा। कोई भी तुम 2 उठा लो यार, कोई भी तुम 2 उठाओ, 5 5 5 5 - 6, 5 5 10, 10 में 6 गया, ये इनके यहाँ पे खेल है। ठीक है, समझ में आया। तो स्टार क्या यहाँ पे द्विधारी संक्रिया है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे बच्चों हर एक एलिमेंट जो है उस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, अगर नहीं करेगा तो ये द्विधारी संक्रिया नहीं होती। ठीक है, हाँ, द्विधारी संक्रिया परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए शून्य संक्रिया का तस्मक है। पहले ये करते हैं, तस्मक, तस्मक क्या होता है, फिर से ए स्टार ई करे तो ए आ जाए, या ई स्टार ए करे तब भी क्या आ जाए, बताओ, ये करना पड़ेगा। चलो बच्चों, अच्छा हम ए स्टार कितना लेंगे यहाँ पे, 0 लेंगे। अच्छा 0 कंफर्म है, यहाँ लेंगे तो या तो 1 लेंगे 2 लेंगे, 0 ले सकते, 0 1 2 3 4 5 कोई भी लेंगे, और 5 में 0 को जोड़ेंगे, मैक्सिमम कितना है 5 में 0 को जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, तो मतलब यही तो लेना पड़ेगा बच्चों, नहीं सुना है। 5 + 0 कितना होता है 5, मतलब a + b का मान 6 से छोटा है ना, कोई भी ले लो, 4 + 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे नहीं, क्योंकि a + 0 जो होगा हमेशा 6 से क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा नियम लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे, तो a + कितना आंसर आएगा मेरे बच्चों, नहीं आया क्या, 0 स्टार a करके देखो कितना आएगा, आता 0 क्या है, तस्मक है कि नहीं है नहीं इसमें आया क्या, आगे पढ़ो। हाँ, नहीं इसमें आया क्या, समुच्चय के प्रत्येक अवयव a डज नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़कर इस प्रकार है कि 6 - a का प्रतिलोम है। देखो बच्चों प्रतिलोम क्या होता है, a को b में लगाओ, आंसर क्या आ जाए, e आ जाए। ठीक है, तो a स्टार क्या कहा गया है, 6 - a। इनको जरा जोड़ के देख लो बच्चों कितना रहा है, देखो जोड़ के a + 6 - a जोड़ने पे कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है बच्चों। तो कौन सा लें, ये वाला कि ये वाला, हाँ बच्चों चलो यहाँ रखो मान, a की जगह, ठीक है, b की जगह 6 - a, -6 तो लिखना पड़ेगा, देखो 0 आ गया बच्चों, नहीं आया, उल्टा भी कर लो, वहां पे उल्टा इसलिए किया तो ये दोनों a सेम थे, बोलो जो a की जगह 0 आ गया, क्योंकि a से a कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 0 आ जाएगा। अतः 6 - a क्या है बच्चों, a का प्रतिलोम है, बट a जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 हो गया तो फिर ये नियम नहीं फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉलो कराना पड़ेगा, है ना, है ना। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो a का प्रत्येक a का प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, बोलो 6 - a क्या है बच्चों, प्रतिलोम है, उसमें लिखा है बगल में बच्चों, पढ़ लो उसमें, बोलो बच्चों पहले यहाँ लिख देना स्टार क्या है, द्विधारी संक्रिया है, स्टार यहाँ लिख देना क्या है बच्चों, द्विधारी मतलब लिख दे बाइनरी ऑपरेशन, हाँ यार, हाँ वीडियो में ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए a बराबर क्या लिखा है बच्चों,
-1 0 1 2 और b बराबर क्या लिखा है बच्चों? -4 -0। f कॉमा जी कहाँ दोनों टेंड कर रहे हैं बच्चों? a से b। एफ एक्स रहा बच्चों, बोलो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जी एक्स बच्चों बोलो कहाँ बिलोंग कर रहा है? टू और मॉड में ना -1। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? a में। द्वारा परिभाषित है क्या f और g समान हैं? अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। चलो बच्चों, अगर ये दोनों समान हैं तो इनकी हर एक वैल्यू पे जो मान आ रहा है वो इक्वल आना चाहिए। ये दे रखा तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तो पहले हम लोग fx की बात करेंगे। बताओ बच्चों fx क्या लिखा हुआ है? x कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों? अगर ये नहीं भी दे रखा होता, ये दे रखा है ना भैया, तो प्रांत में तो बिलोंग करेगा। तो x की वैल्यू उठाओ बच्चों। पहले कौन सी है? जल्दी रखो। -1 का स्क्वायर +1। 0 उठाओ, कितना आएगा? 1 उठाओ बच्चों, 0 आएगा। 2 उठाओ बच्चों, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है f का बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। -1 कॉमा, हाँ 0 कॉमा 1 कॉमा 0 और ये f की बात हो गई। चलो g की बात करते हैं। dx क्या लिखा है? 2 ब्रैकेट के अंदर x -½ -1। चलो -1 रखो। -4 है। अच्छा, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? पहले -1 रखो। -1 -½ -1 माइनस का 2 1 कम, 2 -3/2। लेकिन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 में 1 गया 2 आएगा। 2 लो। ये -1 पे कितना आ रहा था? 0। ये -1 पे कितना आ रहा? सही किया हम लोगों ने? कुछ नहीं होगा। गलत कर दिया। देखो -1 रखा, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? तो कितना आंसर आएगा ये? क्योंकि इक्वल आते हैं। देखो फिर समझो, -1 रखो, आ गया। -1 का स्क्वायर। ये जल्दबाजी का नतीजा है बच्चों। 0 रखो, 0 -½ -1 कितना बचेगा? -½ बचेगा, +½ हो जाएगा। 1 से कट जाएगा, -1 कितना आ जाएगा? 0। फिर 1 रखो, 1 वही बचेगा ½ हाँ घटाओगे तो फिर से 0 आ जाएगा। बोलो। हाँ भैया आ जाएगा। 2 रखो, 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3/2, 3 में 1 गया। अतः ये f और g क्या है? इक्वल है, क्योंकि हर एक वैल्यू सेम आ रही है। मैच कर लो। -1 पे 2, 0 पे 0, 1 पर 2 0, 2 पर 2, 2 पर 2। अतः f और g क्या है? समान है। समान कब होते हैं? जब हर एक वैल्यू मैच हर करे। एक वैल्यू मैच अगर मान लो सब मैच करे, एक इकलौता मैच ना करता, ना होता ये। समझ में आया कि नहीं आया? चलो यही रखे बच्चों, इसका कल करवाएंगे, ठीक है।